बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाह पढ़ने के फ़ायदे। बिस्मिल्लाह पढ़ने से तमाम बदन पाक हो जाता है। जिसने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े बगैर वज़ू किया उसके सिर्फ़ वही अज़ा पाक होंगे जो उसने धोए, और जिसने बिस्मिल्लाह पढ़कर वज़ू किया उसका तमाम बदन पाक हो जाएगा। जन्नत का टिकट बिस्मिल्लाह शरीफ ही है। जब जन्नत में जाने का वक़्त आएगा तो अहले बहिश्त को एक टिकट दिया जाएगा जिस पर लिखा होगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह की तरफ से फ़लाँ बिन फ़लाँ के नाम टिकट है। ऐ फरिश्तों, इसे आला जन्नत में दाखिल करो जिसके फल इंसान की पहुँच से बाहर नहीं। वज़ू से कबल बिस्मिल्लाह पढ़ने का क्या अजर मिलेगा। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हुरैरा से फरमाया, जब वज़ू करने लगो तो बिस्मिल्लाह ही अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो। तुम्हारे मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते जब तक वज़ू साकित नहीं होगा नेकियां लिखते रहेंगे। जो शख्स किसी जानवर पर सवार होते वक्त बिस्मिल्लाह ही और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले, जब तक वो उसमें सवार रहेगा उसके वास्ते नेकियां लिखी जाएंगी। अल्लाह ताला और उसके अब्द के दरमियान सबसे मज़बूत और बेहतरीन ताल्लुक़ का मज़हर अमल सलात है, और सलात के लिए तत्हीर रूह के साथ साथ तहारत बदन भी लाजमी है। इस मकसद के लिए हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर नमाज की अदायगी के लिए वज़ू का हुक्म फरमाया। वज़ू का आगाज़ कैसे हो, वज़ू अपनी असल रूह कैसे बरकरार रख सकता है, वो कौन सा अमल है जिस पर वज़ू की मकबूलियत का इन्हसार है। सुनिए। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बिस्मिल्लाह कह कर वज़ू नहीं किया और वज़ू से महरूम रहा। जो शख्स अपनी बीवी के पास जाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ ले तो उसमें शैतान शरीक ना होगा, और अगर उस हम बिस्तरी से हमल कायम हो जाए तो इस अमल का बच्चा अपनी ज़िंदगी में जिस कदर सांस लेगा उस कदर उसके बाप के अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। बिस्मिल्लाह ज़हर का तरियाक है। एक दफ़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बीमार हो गए। लाडले पैगंबर ने बारगाह खुदावंदी में अपनी कैफियत बयान की। इरशाद हुआ, फ़लाँ बूटी खा लो, आराम आ जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जंगल से वो बूटी तोड़ कर खा ली, आराम आ गया। कुछ अरसा बाद फिर आपको वही बीमारी लाहक हुई। आप सीधे जंगल में गए और वही बूटी तोड़ कर खा ली, मगर आफाका होने की बजाय मर्ज़ ने और शिद्दत इख्तियार कर ली। आप बारगाह खुदाबंदी में हाजिर हुए और अर्ज़ की, या अल्लाह, पहली मर्तबा इस दवा से शिफा हासिल हुई थी, लेकिन इस दफ़ा मर्ज़ और बढ़ गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, उसकी वजह ये है कि मैं पहली मर्तबा तुम हमारी तरफ से बूटी की तरफ गए थे, इसलिए शिफा हासिल हो गई। दूसरी मर्तबा तुम खुद ही उसकी तरफ चले गए, इसलिए बीमारी शदीद हो गई। क्या तुम नहीं जानते सारी दुनिया ज़हर कातिल है और उसका तरियाक सिर्फ़ हमारा नाम है। बिस्मिल्लाह पढ़ने से खाने में शैतानी तसर्रुफ़ से बचाव का ज़रिया। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, खाने से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए तो शैतान उस खाने को अपने लिए हलाल समझ लेता है। हज़रत आयशा सदीक़ा फरमाती हैं, जब कोई शख्स खाने पर बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए तो वो आखिर में यूँ पढ़ ले, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक बस्ती के करीब से गुज़रे। आपकी पैगंबराना निगाह ज़मीन के हिजाबात चीरती हुई एक मुर्दे पर जा पड़ी। देखा, उसे सख्त तरीन अजाब हो रहा है। इस किस्म के मुशाहिदात आपके लिए आम सी बात थी, इसलिए वहाँ से आगे गुज़र गए। कुछ देर बाद वापस मुड़े तो देखा उसे बहिश्ते हुल्ले पहना कर फिरदौसी आन बान अता की जा रही है और नूर के तबाक उसके आगे रखे जा रहे हैं। चंद लम्हों में बदलते ये रंग देखकर आप दंग रह गए।
کشف احوال کے لیے آپ نے التجا کی، ارشاد ہوا کچھ عرصہ پہلے اس کا انتقال ہوا تھا۔ اعمال نامہ میں کوئی نیکی نہ ہونے کے باعث یہ شدید عذاب کی گرفت میں تھا۔ اس کی وفات کے چند ماہ بعد اس کے گھر اس کا بچہ ہوا، جسے اس کی بیوی نے بڑی محبت سے پالا۔ آج وہ اسے لے کر معلم کے پاس آئی تھی، اور وہ معلم نے ابھی اسے بسم اللہ شریف پڑھائی ہے۔ اس وجہ سے ہم اس سے عذاب اٹھا لیا، کیونکہ مجھے شرم آئی کہ اپنے بندے کو زمین کے اندر عذاب دوں، جبکہ اس کا بیٹا زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ صاحب تفسیر روح البیان نے بسم اللہ کے ماتحت ایک حدیث نقل فرمائی کہ جب حضور علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے اور جنتوں کی سیر فرمائی تو وہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائیں، ایک پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شراب کی اور چوتھی شہد کی۔ جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ یہ نہریں کہاں سے آ رہی ہیں؟ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا کہ مجھے اس کی خبر نہیں۔ دوسرے فرشتے نے عرض کیا کہ ان 4 کا چشمہ میں دکھاتا ہوں۔ ایک جگہ لے گیا، وہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے ایک عمارت بنی ہوئی تھی اور دروازے پر قفل پڑا تھا، اور اس کے نیچے سے یہ 4 نہریں نکل رہی تھی۔ ارشاد فرمایا دروازہ کھولو۔ عرض کیا کہ اس کی چابی میرے پاس نہیں بلکہ آپ کے پاس ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر قفل کو ہاتھ لگایا، دروازہ کھل گیا۔ اندر جا کر ملاحظہ فرمایا کہ اس عمارت میں 4 ستون ہیں، اور ہر ستون پر بسم اللہ لکھی ہے، اور بسم اللہ کی میم سے پانی جاری ہے، اللہ کی ہے سے دودھ جاری ہے، رحمان کی میم سے شراب اور رحیم کی میم سے شہد۔ اندر سے آواز آئی، اے میرے محبوب علیہ السلام، آپ کی امت میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے وہ ان 4 کا مستحق ہوگا۔ رب رحمان و رحیم نے اپنے کلام کا افتتاح بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرمایا تاکہ انسان اس جامعۃ العلوم سے فیض یاب ہونے کے لیے دعا، دوا اور شفا کی مفتاح سے کام لے، اپنی زبان، اپنے دل، اپنے ذہن کو دیگر تمام خارجی سہاروں سے خالی کر دے، تاکہ نور ہدایت اپنی تمام تابانیوں کے ساتھ دل، زبان اور ذہن پر ضیاء پاشی کر سکے۔ یہ حقیقت ہے کہ کلام الہی سے ہدایت تبھی میسر ہو سکتی ہے جب دل ہدایت قبول کرنے پر آمادہ ہو اور جان بوجھ کر کسی باطل نظریے کے سحر میں مبتلا نہ ہو۔